हेलो बेटा। Now, your today's topic is the challenge of which is your today's topic, beta? Your today's topic is the challenge of the challenge of agricultural, rural marketing. Clear बच्चे? This is your B topic and this is on your page number 201. Clear beta? Understood? ओके। Now how I will be starting this? After harvesting, the farmers need to assemble their produce on the farm, process it, grade it, package it, and store it. Before it is finally brought to the market, for sale. ये जो पॉइंट है मैंने आपके सामने लिखा बेटा, इसका कहने का मतलब क्या है? जब फसल कट जाती है उसके बाद फार्मर्स को उसको असेंबल करना पड़ता है, मतलब इकट्ठा करना पड़ता है एक प्लेस पे, प्रोसेस करना पड़ता है उसको ग्रेड करना पड़ता है। ग्रेड मतलब छांटना पड़ता है, कौन सा अच्छी क्वालिटी के है, कौन से थोड़े से लो है, फिर उनको पैक करना होता है और उसको स्टोर करना होता है मार्केट में लाने से पहले। ये सारे स्टेप्स जो है ये एक फार्मर को करने पड़ते हैं, एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उनकी ग्रेडिंग करनी पड़ती है, अच्छी क्वालिटी के जो है अलग से रखने पड़ते हैं, उससे थोड़ा जो कमतर है वो नीचे ले जाने पड़ते हैं, फिर उनकी पैकेजिंग करनी होती है और उनकी स्टोरिंग करनी होती है। ठीक है बेटा? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग includes all these processes
between harvesting and final sale of the produce by the farmers. जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की जो प्रोसेस होती है बेटा, उसमें फाइनल सेल से लेके और हार्वेस्टिंग से शुरू करके फाइनल सेल के बीच में जितने भी स्टेप्स आए थे, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग एंड स्टोरिंग, ये सारे किस में सिखाए जाते हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में ये सारे स्टेजेस जो है वो सिखाए जाते हैं। 10 एग्रीकल्चरल marketing may be defined as the process that involves number 1, gathering the produce after harvesting. Gathering the produce after harvesting. Then beta, processing the produce, that is like separating the straw from grains. Separating the straw from grains. Then बच्चे, third one is grading the produce according to its quality. Grading the produce according to its quality. Fourth one is packaging the produce according to buyer's preference. Packaging the produce according to buyer's preferences. Fifth one is storing the produce for future sale. Then last one is selling the produce when the price is lucrative. जब आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ना बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और उसके क्या क्या स्टेप्स है, तो आपको यहां से लिखना स्टार्ट करना है। ये
10 काट देंगे आप और ये स्टार्ट करेंगे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स नंबर 1 गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, मतलब जो भी हमने काटा है उसको इकट्ठा करना। आप लोग भी जानते होंगे खेत में जब गेहूं काटते हैं तो गेहूं को फिर एक साथ जगह पे इकट्ठा करते हैं। प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, जो गेहूं के अंदर जो भूसा होता है साथ में जो तूड़ा जो होता है उसको सेपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। फिर बेटा ग्रेडिंग करते हैं, जो भारी गेहूं होता है उसको अलग करते हैं, जो हल्के गेहूं होते हैं उनको अलग करते हैं। फिर उनको पैकेजिंग करते हैं, बोरियों में डालते हैं, फिर उनको स्टोर करते हैं और उसके बाद जब तक स्टोर करके रखते हैं जब तक कि अच्छे प्राइस हमें मार्केट में ना मिल जाए। तो ये सारे जो 6 स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं किसके स्टेप्स हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की। ठीक है बेटा। नाउ आई एम गोइंग टू योर orange box. What is the status of your orange box? Agriculture market does not imply farmers act of bringing their produce to the market for sale. It includes all those activities which help him getting the best price of his produce. Among others, these processes include grading, packaging and storage. ऐसा कुछ न्यू है नहीं आपके ऑरेंज बॉक्स में। सिंपली ये बताया गया है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ये मतलब नहीं है कि हम प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए ले आए, सिंपल ये नहीं है, बल्कि वो सारी प्रोसेसेस जैसे गैदरिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड सेलिंग, ये सारी प्रोसेसेस जो हमें हेल्प करती हैं कि फार्मर्स को मार्केट के अंदर अच्छे प्राइस मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो है गैदरिंग, processing, grading, packaging, storing and selling. Is it clear beta? Understood? Now in the book at next what is being written, at the time of independence agriculture marketing was almost under the complete control of money lenders, traders and commission agents. जो इंडिपेंडेंस का टाइम था ना बेटा, at the time of independence, at the time of independence agricultural marketing was under, किन के अंडर थी बेटा? मनी लैंडर्स, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स। ये जो लोग थे, जो मनी लैंडर्स जो पैसे देते हैं, ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं, कमीशन जो बीच में कमीशन खाते हैं, उन लोगों के अंडर होती थी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। कब? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। In order to pay off their debt, the farmer often made a distressed sale of their produce. Their holding capacity was almost zero. Having taken loans from the money lenders, the farmers were obliged to sell their crop to them only. अब जो वो कर्जा ले रखा था होता था, उन्होंने मनी लेंडर से कर्ज ले लेते थे। इसका मतलब वो क्या करते थे? फार्मर्स डू डिस्ट्रेस sale to the money lenders because they were having money of money lenders as debt। मतलब फार्मर्स ने जो उनसे कर्जा लिया होता था, उस कर्जे के बदले में वो अपने उगाए हुए फसल को खुद नहीं बेचते थे, बल्कि किन को बेचते थे? मनी लैंडर्स को दे देते थे। और इस टाइप को क्या कहते हैं? डिस्ट्रेस सेल। मैंने ये वर्ड डिस्ट्रेस सेल लिखा यहाँ पे, इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी देर के बाद डिस्ट्रेस सेल का मीनिंग बताऊंगी। और बेटा क्या होता था, उनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी, जो फार्मर्स थे वो स्टोर करने में असमर्थ होते थे, इसलिए भी वो अपने जो है
फार्मिंग जो आउटपुट होता था उसको किसे दे देते थे, मनी लेंडर्स को, ताकि उनका कर्ज भी चुक जाए और उनके जो स्टोरेज प्रॉब्लम है उससे भी छुटकारा मिल जाए। लेकिन जो ये सेल वो करते थे, इस तरह का जो काम करते थे, दे गेट लो प्राइस, उनको जो लो प्राइस मिलता था, बिसाइड्स अ सब्सटेंशियल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ underweighing and customary commissions। जैसा कि आप जानते हैं, कम तोल देना, 10 किलो की चीज को तोलते वक्त ये बता देना कि वो 8 किलो की है, और किसी को काम करवाने के बदले में कुछ पैसे ले लेना। जैसे मैं बोल दूं कि बेटा आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये पैसा दे दूंगी, कमीशन दे दूंगी, मेरा ये सेल करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, वो सब जो होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड कस्टमरी कमीशंस। तो फार्मर्स जो डिस्ट्रेस सेल करते थे उनको लो प्राइस तो मिलते ही थे, लेकिन अंडरवेइंग भी होती थी। उनकी 100 किलो की चीज को बहुत कम बताया जाता था, जिससे उनको और लॉस होता था। क्या होता था? सब्सटेंशियल लॉस, मतलब बहुत ज्यादा लॉसेस होते थे उनको। क्लियर है बच्चे? नाउ आई एम मूविंग टू योर नेक्स्ट ऑरेंज बॉक्स, जिसमें आपको डिस्ट्रेस सेल का मीनिंग बताया गया है। व्हाट इज बीइंग टोल्ड? डिस्ट्रेस सेल। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूं? डिस्ट्रेस सेल। इट इज इन योर ऑरेंज बॉक्स, पेज नंबर 201। सो व्हाट इज योर डिस्ट्रेस सेल? Distress sale refers to a situation when the farmers are compelled to sell their produce immediately after the harvest, no matter how low the market price is। समझ में आ गया? मार्केट प्राइस कितना कम है इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस फार्मर्स को कंपेल, जबरदस्ती से बोल दिया जाता था कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स है वो किनको बेच दे। किनको बेच दे बेटा? मनी लेंडर्स को बेच दे या किसी और को बेच दे, लेकिन कब बेच दे? एट द सेम टाइम, जैसे ही उन्होंने अपने हार्वेस्ट को काटा है। क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट इन योर ऑरेंज बॉक्स इज सेइंग द compulsion to sell arises because, क्यों आती थी ये कंपल्शन? जबरदस्ती क्यों बिकवाते थे? नंबर 1, farmers need immediate cash। The farmers need immediate cash to pay off their debts। अपना कर्जा चुकाने के लिए उन्हें पैसा एकदम से चाहिए होता है, इसलिए। सेकंड, दे लैक स्टोरेज फैसिलिटीज
or the cost of storage is very high. ठीक है बच्चे, understood this thing? Hope you are understanding it. Okay. Just have a look. You can take a screenshot of these things. Now your next topic is measures initiated by the government to improve marketing system. मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए? ठीक है बेटा, नंबर 1, रेगुलेटेड मार्केट्स. Regulated markets have been established where sale and purchase of the produce is monitored by the marketing committee, including representatives of the government, farmers and tradesmen. Market system is made transparent with a strict vigil on the use of proper scales and weights. The market committee ensures that the farmer get appropriate price of the produce. Regulated market में क्या होता था बेटा? A committee is being made. ठीक है, मार्केटिंग कमिटी plays important role by ensuring use of proper scales, weights and farmer and price and appropriate price for the produce. क्लियर है? मार्केटिंग कमेटी बनाई जाती है रेगुलेटेड मार्केट्स में, जो क्या क्या काम करती है? प्रॉपर स्केल्स, वेट्स जो है, जो नापने तोलने की चीजें हैं, वो प्रॉपर अच्छे से बनाई जाए और क्या करा जाए? फार्मर्स को अच्छे से प्राइस प्रोवाइड किया जाए और सेल एंड परचेज को मार्केटिंग करती है. इसके अंदर मार्केटिंग कमेटी में होता कौन कौन है? मार्केटिंग कमेटी इंक्लूड्स 3 लोग होते हैं इसके अंदर. फर्स्ट इज गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट. सेकेंड बेटा, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फार्मर्स. थर्ड वन इज बच्चा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेडर्स. ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए.
The government has built yards on the outskirts of the most of the country. जो रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स जो है ऐसे गवर्नमेंट ने बना रखे हैं हर सिटी के बाहर. द फार्मर कैन कम टू दीज यार्ड्स फॉर अ सेल. अब आपके जो ऑरेंज बॉक्स है, ऑरेंज बॉक्स, इसी के नीचे पेज नंबर 202 पे, उसके अंदर आपको एक टॉपिक समझा गया, दैट इज रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स. क्या होते हैं ये रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स? द गवर्नमेंट हैज बिल्ट regulated market yards on the outskirts of most towns in the country. कंट्री के बहुत सारे टाउन्स के बाहर जो है, बाउंड्री के बाहर, आउटस्कर्ट्स मीन्स बाउंड्री के बाहर रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स बनाए गए हैं. वहां पर द फार्मर्स कैन come to these yards for a fair sale of their produce. These yards also offer storage facilities. क्या काम है बेटा? इन यार्ड्स पे, रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स पे फार्मर जा सकते हैं और अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं और फेयर सेल होगा. कोई भी धोखाधड़ी, कोई भी धोखेबाजी वहां पर नहीं होगी. These yards also offer storage facilities. यहाँ पर जाकर लोग अपने ग्रेन्स को स्टोर भी कर सकते हैं, स्टोरेज भी कर सकते हैं. Then बच्चे, the farmers can store their produce for future sale, hoping for a better price. The farmers can store their produce for future sale, hoping for a better price. Is it clear beta? The point which I have explained to you, that is of regulated markets and regulated market yards. In next class I will discuss more measures. Clear? What are the other measures? मैं उनके नाम लिखवा देती हूँ आपको. The second measure is बच्चे cooperative agricultural marketing. Cooperative agricultural marketing societies. Then next one is provision for warehousing facilities. Provision for warehousing facilities
Then fourth one is subsidized transport. Then fifth one is disanimation of information. Then is MSP policy. These are the 6 ways by which government has tried to improve the marketing system. These all I would try to discuss in your next class. Then also I will discuss orange box of cooperative marketing. (202) page number, and orange box of buffer stocks and PDs. Also the grey box of page number 203. Grey box, page 203. Defects of agricultural marketing. These all I would like to cover tomorrow, first, second, third, and these remaining points. So this is all about your class beta today.